तो ये मैं लेके आई हूँ पारंपरिक जो हमारे यहाँ शादियों में अक्सर बनते हैं पोहे और गुना। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डाला था तो वो माठे की रेसिपी था, मट्ठे। और ये जो हम बना रहे हैं ये पारंपरिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर कर हमारे यहाँ विशेष यूपी एमपी में जाती ही है ये। तो ये हमारे यहाँ जाती हैं पूड़ी। इसका हमने आटा कैसे लगाया है, मोहिम दिया है और गरी को घिस के, कोकोनट को घिस के डाला है हमने, और इसमें इलायची डाली हुई है कूट के, ये सब डाला हुआ है हमने। और फिर हमने गोल गोल एक मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ बनाई हैं जिनका एक थिक रखा गया, मतलब एकदम पतली नहीं बनाई है। और इनको जैसे मैं माठे में दिखाई थी आपको गौंठ के, वैसे कुछ गौठे गए हैं और कुछ ऐसे ही। तो इनको हम पुआ बोलते हैं, ये है पुआ। और तो ये हमारे यहाँ विशेषकर जैसे डलिया पला होते हैं, आपने अक्सर कर देखे होंगे, तो एक ये भी होता है। प्लस अब आ जाइए, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर किसी की बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए एक सर्कल रेडी किया हमने आटे का, और थंब को टेढ़ा, मतलब जो हमारा अंगूठा है उसको टेढ़ा करते हुए, और ये जो कलाकारी है वो पूरी उंगलियों की है। तो ये जो बना रही हैं वो हमारी बुआ जी हैं, और इनका इस मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मतलब इस लेवल पे 1 सेकंड पलक झपकते ही ये बना के रेडी कर देती। अभी इन्होंने देखिए दूसरा पेड़ा ले लिया, यानी कि दूसरी लोई ले लिए, और फिर इन्होंने उसी अकॉर्डिंग गोल गोल सर्कल किया। आप देख पा रहे होंगे इसमें नारियल घिसा हुआ पड़ा है। अगर जैसे अभी इसमें कोकोनट का बुरादा भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा। अभी इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका प्रक्रिया जो है कि आपको बनाने में समझ में आ जाएगा। अंगूठे को टेढ़ा कीजिए, 10 से 15 बार बनाएंगे, आप रिपीट करेंगे, आटे से लोइयों से भी सीख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को भूलते हुए चली जा रही है। फिर क्या होता है कि अब ये बनने तो हैं ही सगन के, तो कौन बनाए। और अक्सर कर क्या होता है, हलवाई इन चीज़ों के लिए मना ही कर देते हैं कि मतलब ये नहीं बन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप बना लीजिए, घर पर बना लीजिए। तो अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि हम जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो हम भूलें नहीं। पहले हमें एक पेड़े का गोल एक सर्कल बनाना पड़ता है, प्लेन सर्कल, और इस सर्कल में ही जो है वो सारी कलाकारी होनी है। तो ये अभी आप देख पाएंगे, अभी ये जो सर्कल बना रही थी वो एक आंटी जी हैं। अब ये आए हेडमास्टर के हाथ है, मतलब ये गुना इतना स्पीड से बुआ जी बना रही थी, और इतना ही स्पीड से ये देखिए फटाफट इक्वल पोर्शन में एक जैसा, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, एकदम गोल बनता चला जा रहा था। फिर बुआ जी ने हमें एक और कलाकारी दिखा के सरप्राइज़ किया। उन्होंने कहा इनमें पहले डिज़ाइन भी बनती थी, ये देखिए एकदम बढ़िया से बन गया। अंदर भी आप देख पा रहे होंगे एक पतली सी लेयर हो गई, ये देखिए। इन्होंने हमें इस चीज़ से, उन्होंने बोला कि पहले इस तरह का आटा लगा के कलरफुल और एक डिज़ाइन भी क्रिएट करते थे। तो उन्होंने कहा चलिए हम ये भी बताते हैं। तो इस तरह से देखिए उन्होंने एक पतली सी जो मैदा गुजिया बनाई हुई थी उसका मैदा बचा हुआ था, तो उसको कलर किया और पूरा एकदम सर्कल कर दिया है। आप देख पा रहे हैं, देखिए लगभग आ गया। अब इसको हमने अच्छे से चिपकाना है, चिपका दिया। और चिपकाने के बाद फिर वही पोजीशन देखिए, अंगूठे को उन्होंने अंदर करती जा रही और उंगलियों से अपनी दबाती जा रही हैं, और इसी तरह से हमारा परफेक्ट डिज़ाइन वाला गुना रेडी हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि ये आपके यहाँ पे भी बनते हैं और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही हैं, तो ज़रूर बताइए। और स्पेशल थैंक्स मैं अपनी बुआ जी का करना चाहूँगी, भूरी बुआ का थैंक यू, कि उनकी वजह से ये वीडियो मेरे चैनल पे आ पा रही है, क्योंकि ये कोई आम चीज़ है ही नहीं। आप देख पा रहे हैं इक्वली एकदम एक ही डिज़ाइन, और अंदर से इसमें जो होता है, अगर हम इसका ये कलाकारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अंदर से इसकी लेयर जो है पतली होनी चाहिए, और जो अंदर हम अंगूठा लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ताकि लेयर पतली होती जाए। और मैंने आपको अनेकों बार बना के दिखवाया है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो अवश्य ही बन पाएंगा। ये देखिए अंगूठे को हमने टेढ़ा किया और फिर से उंगलियों को दबाते हुए और एक से एक हटाते हुए, ये लीजिए मिनटों का काम सेकंडों में होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और सडनली बुआ जी ने यहाँ पे फिर से एक गुना बना के रेडी कर दिया है।
आप ये देख पा रहे हैं आप, मतलब एक ही सेकंड में एक अलग डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट तरीके से इन्होंने बना के रेडी कर दी। अब इनको क्या करना है, बेसिक जैसे हमने पोहे फ्राई किए थे वैसे ही हम इनको फ्राई कर देंगे। हमने सोचा अगर कोई कहीं से नहीं समझ में आए तो हम अगेन बुआ को मैं परेशान करते गई, नहीं बुआ एकदम स्लोली आप बना के बताइए। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। तो इस तरह से अभी उन्होंने पेड़ा लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वैसे ही ये बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो में हमें बहुत सारा प्यार दिया माठे वाली वीडियो में। और इस तरह से मैं आपको परंपराओं से जोड़ते हुए एक ना एक नई वीडियो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा अपने से बड़ों की, मतलब मेरी वीडियो जो है वो आपको अक्सर कर दिखती ही रहेंगी, लेकिन मुझे जहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं मुझे लगता है उसको कैमरे में कैद कर ही लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ें हमेशा के लिए रह जाती हैं। और अब जो है कि बनके रेडी हो चुके हैं इतने सारे, आप देखते जा रहे हैं एक के ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, जो साथ ही साथ हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा ऑयल है वो एकदम मीडियम गैस पे होना चाहिए, टेम्परेचर उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इनको पकाएं। और ये देखिए अब फिर क्या होता है कि अगर आप इनको ऐसे पकाना चाहते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें हमने गुड़ का पानी डाला है, गुड़ शक्कर हाफ करके इसका पानी मैंने डाला है। और अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, प्लस आप इसको बाद में भी पाकते हैं, जैसे कि बाद में माठे जैसे मैंने शुगर कोट किया था वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो हर एक जगह एक अलग तरीका होता है और उसी अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं रिक्रिएट करूं इस रेसिपी को, तो आप मुझे भर के कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ये रेसिपी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिक्रिएट करके दिखाऊंगी। हाँ, इतना फ़र्क होगा, हाथ बुआ जी के नहीं होंगे, मेरे होंगे, क्योंकि बुआ जी हमसे दूर हैं। तो और ये जो इनका जो तजुर्बा होता है वो एक एज के अकॉर्डिंग आता है। इन्होंने मतलब ये बनाती आई हैं, कब से बना रही हैं, तो इनका एक लेवल अलग ही है। और जो लोग भी आपके मतलब आपके यहाँ भी बनते होंगे तो आपने उनको देखा होगा कितने अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे गुना बनके हो चुके हैं रेडी, और अब हम इनको करेंगे धीरे धीरे फ्राई। अगर हमें टाइम मिला तो हम फ्राई किए हुए का भी रखेंगे, नहीं तो बाय बाय, टेक केयर।